आपसे अगर कोई सीधा क्वेश्चन पूछे कि हमें गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि सिल्वर पे करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलोगे सर गोल्ड। पर दोस्तों एक रिसेंटली एक ऐसा रिपोर्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे पता चलेगा कि भाई इस बार 2025 में हमें अगर ज्यादा फायदे की ओर बढ़ना है तो ज्यादा फायदा दोस्तों हमें सिल्वर देने वाला है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, इवन ग्राफ से भी समझने की कोशिश करेंगे। और आप में से जो ऐसे स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं तो उनके भी रीजंस हम देखने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम उसको इकोनॉमिक्स के टर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। अब देखो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 23%, देखो यहाँ पे लिखा है 23%, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो 23% यहाँ पे सिल्वर का प्राइस बढ़ने के चांसेस है और 17% गोल्ड का प्राइस बढ़ने के चांसेस है। कब? 2025 में। मतलब अगर समझ सकते हो कि अगर समझो आपका गोल्ड बस 17% बढ़ेगा, पर वही सिल्वर कहां तक बढ़ने के चांसेस है दोस्तों? 23%। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इस बार 2025 में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद क्या हो सकता है दोस्तों? आपके लिए ज्यादा फायदेमंद क्या हो सकता है? सिल्वर। अब चलता हूं वन बाय वन। सर ये तो रिपोर्ट लिखा है, थोड़ा सा आप हमें डेटा वाइज बताओगे। चलो मैं डेटा वाइज बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से इस डेटा को समझने की अगर हम कोशिश करें तो यहां पे कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी दोस्तों। ये 17 फेब रिसेंटली, 24, 3 मार्च और 10 मार्च, रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मैं बताने की कोशिश करूं, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर का प्राइस यहां पे लगभग 1 लाख के ऊपर था। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 1 लाख 3 के आसपास था। फिर यहां से देखो कॉन्स्टेंटली 24 फेब तक गया, फिर धीरे धीरे आप देखोगे फिर ग्राफ गिर रहा है। यहाँ पे लोग बहुत ही, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो बहुत टेंशन में आ गए। पर बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, धीरे 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 चीजें आपके लिए और अच्छी हो जाएगी। अब देखो यहां से धीरे धीरे, अब देखो ज्यादा टाइम नहीं है, 17 से 10 के बाद फिर से प्राइस अपने फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे भी जो डेटा है, देखो 24 के आसपास भी, देखो 24 के आसपास इससे भी ज्यादा प्राइस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो 3 मार्च को अगर ये प्राइस गिरा भी तो भी कितना गिरा? ज्यादा नहीं गिरा दोस्तों, 1 लाख के आसपास अभी भी है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मार्च के अगर मैं आगे आऊं तो दोस्तों देखो 15 मार्च को ये प्राइस सबसे ज्यादा दिखाई दिया, 1,06,000। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे 16 मार्च को ये प्राइस उससे भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमें, और ये जो प्राइस है पर केजी है, दिखाई दे रहा पर केजी सिल्वर का ये प्राइस है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और दोस्तों ये ग्राफ के अकॉर्डिंग, जब मैंने ये पूरा का पूरा चेक किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा हमारे लिए सिल्वर है। ठीक है सर, ये सब तो समझ में आया। बट सर अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कवर कर रहा हूं तो मेरे लिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? अब मेरे लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिल्वर का जो प्राइस है बढ़ रहा है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसके दो रीजन है। सबसे पहला अगर मैं रीजन की बात करूं, कोई भी चीज अगर कोई भी प्राइस मार्केट में बढ़ता है, आपने कभी कभी सुना होगा कि अचानक से ओनियन का प्राइस बढ़ गया, अचानक से टोमेटो का प्राइस, जो आज टोमेटो 20 रुपए पर केजी मिल रहा है वो 150 रुपए पर केजी मिल रहा है। ऐसा रीजन क्या है? तो सबसे पहला इसका रीजन है दोस्तों सप्लाई। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। और दूसरा है दोस्तों कि सिल्वर का जो यूज है, अब क्या हो रहा है पता है? इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। क्या क्या चीजों में यूज हो रहा है, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के डेट में सबसे ज्यादा कहां पे इसका यूज हो रहा है? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ऑटोमोटिव व्हीकल्स, दूसरा अगर आप देखोगे 5G टेक्नोलॉजी में इसका यूज हो रहा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप चारों ओर देखोगे सोलर पैनल, जहां पे हम फोटोवोल्टेइक सेल, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं दोस्तों? सिल्वर का यूज करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है पता है? सिल्वर का इतना ज्यादा यूज है, पर पिछले 4 सालों से इसका सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है। अब सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि क्योंकि हमेशा अगर जितना डिमांड है उतना सप्लाई होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है, अगर समझो जितना मार्केट में डिमांड है उतना ही अगर सप्लाई हो रहा है तो हमारा जो प्राइस है दोस्तों वो उतना ही रहेगा। बट अगर समझो यहां से डिमांड जितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है और सप्लाई रुकते जा रहा है तो डिमांड और बढ़ते जाएगा दोस्तों, और उसकी वजह से डिमांड अगर और बढ़ते जा रहा है तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी को हम बोलेंगे दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में यही बताया जाता है कि अगर प्राइस कब बढ़ेगा दोस्तों? तो अगर समझो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, अब सप्लाई अभी भी नहीं हो रहा है, तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से और भी अगर आप
गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो और भी आप रीजंस मेंशन कर सकते हो आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर समझो हमेशा देखो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको हमेशा चीजों प्राइस को अगर मेंटेन रखना है तो आपका जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका सप्लाई भी मेंटेन होना चाहिए। अगर डिमांड और सप्लाई मेंटेन है तो कभी भी प्राइस में आपको इंक्रीज प्राइस देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है? अभी हम मिड 25 में चल रहे हैं, मिड 25 से भी अर्ली स्टेज पे है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या गोल्ड और सिल्वर में से इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरे लिए अच्छा होगा? और अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।